प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के द्वितीय अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तरों का संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा में लिखत, लिखो, उत्तर दो। पहला प्रश्न है कि निर्धनायाः, निर्धन गरीब, वृद्धायाः, बुढ़िया की, दुहिता पुत्री, कीदृशी कैसी आसीत थी। वह कैसी थी, गुणों से यह आपको बताना है। तो वह कैसी थी? निर्धनायाः, निर्धन, वृद्धायाः, बुढ़िया की, दुहिता पुत्री, और कीदृशी जो यहाँ दिया है उसका आंसर दे दिया आपने, विनम्रा मनोहरा चासी। वह विनम्र और मनोहर सुंदर थी। बालिका, लड़की ने, पूर्वम पहले, किम क्या, न दृष्टम आसीत, न नहीं दृष्टम देखा, आसीत था। तो हमें आंसर किसका देना है? किम का। तो हम लिखेंगे कि बालिकाया, बालिका के द्वारा, पूर्वम पहले, रजत चंचुः, चांदी की चोंच, स्वर्ण पक्षः, सोने के पंख वाला, स्वर्ण काको, सोने का कौवा, न दृष्टः, नहीं देखा गया था। अग्रिम प्रश्न है कि रुदंतिम बालिका, रुदंतिम रोती हुई, बालिकाम बालिका को, काकः कौवे ने, कथम कैसे, आश्वासयत आश्वासित किया, आश्वासन दिया। तो कैसे आप कौवे ने उस रुदंती बालिका, रोती हुई लड़की को आश्वासन दिया? उसने कहा कि माँ शुचः, माँ मत शुचः, शोक करो, अहम माँ तुभ्यम, तुम्हारे, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य, दास्यामि, दूंगा, इति उक्त्वा, यह कहकर, काकः कौवा, रुदंतिम बालिकाम, रोती हुई बालिका को, आश्वासयत आश्वासित किया। अग्रिम प्रश्न है कि बालिकाम, बालिका किम क्या, दृष्टवा देख करके, आश्चर्यचकिता, हैरान जाता रह गई। कि बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित रह गई। तो प्रश्न है कि बालिका वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमयम, सोने से बने, प्रासादम भवन को, प्रासादम भवन को, दृष्टवा देख करके, आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गई। बालिका, बालिका ने केन, किस या किस प्रकार की, सोपानेन, सीढ़ियों से, स्वर्ण भवनम आससाद, स्वर्ण भवन को प्राप्त किया, या सोने के भवन में वो गई, पहुंची। बालिका केन सोपानेन, किस प्रकार की सीढ़ी से, स्वर्ण भवनम, सोने के भवन को, आससाद प्राप्त किया। तो आप कहेंगे कि बालिका, लड़की ने, स्वर्ण, सोने की, सोपानेन, सीढ़ी से, स्वर्ण भवनम, सोने के भवन को, आससाद प्राप्त किया। सा किसके लिए आया है? उसी बालिका के लिए। कि वह जो बालिका थी, ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली को, चयनाय, चयन करने के लिए, किम क्या, तर्कम, तर्क, ददाती, देती है। लड़की को जब कहा गया कि आप किस प्रकार के पात्र में भोजन करेंगी, तो उसने कहा कि ताम्र के पात्र में। और इसी ताम्र के पात्र में क्यों भोजन करेंगी, इसके चयन के लिए उसने कौन कौन से तर्क दिए। उसने कहा कि उसने ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली का, चयनाय, चयन करने के लिए, तर्कम ददाती, तर्क दिया, यत की, अहम मां निर्धना, निर्धन हूं, ताम्रस्थाल्याम, तांबे के पात्र में ही, तांबे की थाली में ही, एव ही भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी। यह उसने तर्क दिया कि अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि। अंतिम प्रश्न है कि गर्विता बालिका, गर्वित बालिका या घमंडी बालिका, कीदृशम, किस प्रकार की, सोपानम, सीढ़ी, आयाचत, मांगी, और कीदृशम, कैसी, च प्राप्नोत, और प्राप्त हुई।
तो आंसर होगा हमारा कि गर्विता बालिका जो घमंडी लड़की थी, स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, स्वर्णमयम सोने की सोपानम सीढ़ी, अयाचत मांगी, ताम्रमयम च प्राप्नोत, ताम्रमयम तांबे की, च प्राप्नोत प्राप्त हो। मांगी कौन सी? स्वर्णमयम, और प्राप्त कौन सी हुई? ताम्रमयम। तो इस प्रकार से हमारे यह जो प्रश्न थे उनको आप गृह कार्य में अवश्य लिखेंगे। अग्रिम जो हमारा प्रश्न है वह है संधियों का जो हम निर्माण करते हैं दो शब्दों से, उसके ऊपर आधारित। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे कि नी प्लस या धन चिन्ह जो है उसके बाद है अवसत, कौन सी संधि होगी? अब ना में देखिए ई की मात्रा है, एक संधि है हमारी यण, उसमें यदि प्लस से पहले ई उरी मिलता है और उसके बाद में भिन्न स्वर हो तो ई का यह बन जाता है, ऊ का वह रीकार है। यण संधि में ऐसा है। तो ना में देखिए क्या है? ई, आगे क्या है? भिन्न स्वर, तो ई का बना य, यानी ना में से ई की मात्रा जब हमने अलग की और ई को हमने बनाया य, तो न आधा रह करके य बना और उस आधे य में ये अ डल करके वो य भी पूरा बना, तो न्यवसत बना। सूर्य उदय एक संधि है हमारी गुण संधि, जिसमें अंतिम वर्ण यदि अ है और उसके बाद में धन चिन्ह के बाद यदि उ आता है तो आगे अ पीछे उ, तो यह जो दोनों स्वर हैं ये दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। सूर्य उदय तो क्या बन गया? सूर्योदय, क्योंकि य का अ और उ दोनों मिलके ओ बन गया। वृक्षस्य ऊपरी, आगे फिर वही संधि है, य का अ और उ दोनों ओ बन के वृक्षोपरी। आगे ही प्लस अकारयत, यण संधि फिर बन गई, क्योंकि ह में ई की मात्रा और प्लस के बाद क्या है? भिन्न स्वर, तो ई का क्या बनना है? य। अब जब है में से ई निकली तो है कैसा रहा? हलंत यानी आधा, और ई का क्या बना? य कैसा? हलंत वाला, और उस हलंत वाले य को पूरा किसने किया? अ ने, तो क्या बना? है कारयत। आगे है च प्लस एकाकिनी, यह हमारी वृद्धि संधि बनती है कि आगे अ और पीछे ए, तो ए जो है वह दीर्घ बन जाता है, ए का आई बन जाता है, तो च के अंदर अ और ए दोनों का क्या बन गया? आई, चई काकिनी। इति प्लस उक्त्वा, यह फिर से हमारी यण संधि, क्योंकि आगे क्या है? प्लस से पहले, प्लस के इस तरफ त में है ई, तो ई इसका स्वर है जो अंत में आता था कि बाद बोला जाता है, इसलिए इसको पूर्व स्वर बोला जाता और इसको पश्च स्वर। तो पूर्व जो स्वर है वह ई है, ई को बन जाता है आगे भिन्न स्वर आने पर य, और य कैसा बनता है? हलंत। उस हलंत य को यानी आधे य को किसने पूरा किया? उ ने, तो क्या बन गया? ई, त में से मात्रा निकल गई थी, त आधा, ई का बन गया उ को देख करके य, और उ की मात्रा लग गई य में, इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके। प्रति प्लस अवदत, अब देखिए फिर से ई है आगे और बाद में क्या है? भिन्न स्वर, तो ई का य बना दिया आपने, प्र तो आधा रह गया क्योंकि ई का तो यह बन गया, और यह कैसा था? हलंत वाला आधा, उस यह को पूरा किसने किया? अ ने, तो प्रत्यवदत। आगे है प्र प्लस उत्तम, अब आगे है अ कैसे? प आधा, र इसके पाँव में है तो र पूरा, और र में भी अ स्वर है, तो वही फिर गुण संधि वाली बात की आगे अ पीछे उ, अ और उ दोनों मिलके ओ में परिवर्तित हो गए। प्रोक्तम, प्रय होता है विशिष्ट रूप से, विशिष्ट प्रकार से, भली भांति रूप से, उत्तम कहा गया तो प्रोक्तम बन गया। अब संधियां क्या करती हैं? एक नए शब्द का निर्माण करती हैं। समास क्या करते हैं? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जो पीछे लगते हैं क्या करते हैं? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग जो आगे लगते हैं क्या करते हैं? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भांति भांति के जो शब्द हैं वह हमारे समाज में प्रचलित है। अत्र प्लस एव, अब आगे क्या है? त और र मिलकर बना त्र। अब अंतिम है र, त्र, र में है अ, तो आगे अ पीछे ए,
आ और ए मिलकर के बना आई, गुण हमारा वृद्धि संधि वाला, तो अत्रयु बन गया। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्र तर रम क्या है आ और उ दोनों मिलके ओ बन गए। किस संधि में? गुण संधि में। तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इच्छम, आगे है आ पीछे है ई, आ या छोटी ई हो भले ही बड़ी ई हो, आगे आ हो या आ हो, आ और ई का जब मेल होता है तो ए बनता है गुण संधि में। यथा इच्छम यथेच्छम। तो इस प्रकार से यह जो संधियां हैं यह आप अच्छी प्रकार से गृह कार्य में लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा कि अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए शब्दानाम, शब्दों के विलोम पदम, विलोम पदों को, विपरीत को, एंटोनियम को पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके लिखिए। अब पाठ में इन शब्दों के कुछ विलोम शब्द आए हुए हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चात का विलोम क्या होगा? पूर्वम। पश्चात पहले और पूर्वम, पश्चात बाद में और पूर्वम पहले, तो पहले बाद में, पश्चात पूर्वम। हसितुम, और हंसना का विपरीत क्या होता है? रोना, तो रोदितुम। अधः नीचे और ऊपरी ऊपर। श्वेतः सफेद और कृष्णः काला। काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो फिर क्या भेद है दोनों में? वसंत समय प्राप्ति, कहते हैं वसंत ऋतु आने पर काकः काक, कौवा कौवा होता है, और पिकः पिका, कोयल कोयल होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो वार्तालाप है वह भी मधुर होना चाहिए। तो कृष्ण क्या होता है? काला। सूर्यास्त, अब सूर्य अस्त हो गया तो उदय भी होगा, सूर्योदय। सुप्तः, सोना है तो जागना भी होगा, प्रबुद्धः। तो इस प्रकार से आपके यह 3 प्रश्न पूरे हुए। इन्हें आप अपने गृह कार्य में लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो अपठित और पठित 2 प्रकार का गद्यांश आता है, एक पढ़े हुए में से आप दीजिए, एक बिना पढ़े हुए एकदम से आपको कोई नवीन गद्यांश दे देता, उसमें से प्रश्न छांटिए। तो दोनों का अभ्यास अनिवार्य है। अग्रिम भाग में हम पठित पढ़े हुए गद्यांश का जो प्रश्न उससे पूछे जाएंगे वह आपसे पूछेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़े हुए पैराग्राफ से ही आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि आप 2-3 बार उसे पढ़ चुके होते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारे बिल्कुल यूँ कहें कि पक्के हैं, उन्हें हम कल करेंगे। और आप जो है गुरुजी आरपी शोराण का चैनल जैसे खोलेंगे, उसमें ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के 9th कक्षा के सारे वीडियोस एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।